नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 70 लेकर आए हैं। भाग 70 में कुल 20 प्रश्न हैं। इन सभी 20 प्रश्नों में मिले जुले प्रश्न हैं, शिक्षा के भी हैं और जनरल नॉलेज के भी हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, आज हम 70वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले हमने 69 वीडियो अपलोड किया हुआ है, सभी प्लेलिस्ट में है, सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। सभी प्रश्न उसमें ऐसे हैं जो वास्तव में दमदार प्रश्न हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने प्रश्न अभी तक हमने दिए हैं, सभी प्रश्न या कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं या कि उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने हम प्रश्नों पर। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए आज के हम प्रश्नों पर दृष्टिपात करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है गिलिन एंड गिलिन। प्रश्न नंबर 2 है, जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये गिलिन एंड गिलिन ने कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है पी सोरोकिन। प्रश्न नंबर 4 है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के समर्थक और प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो प्रतिपादक इसके हैं ऑगस्ट कॉम्टे। कल के भी वीडियो में हमने ये प्रश्न रखा था। और सोशल परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं कार्ल मार्क्स, और स्पेंसर भी इसके समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 5 है, युवा योजना किसका अंग है? तो युवा योजना इंडिया @75 का अंग है। युवा योजना का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा का फुल फॉर्म है ये, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूरा नाम है, पूरा रूप इसका क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना जो है, तो एस का तात्पर्य है स्ट्रेंथनिंग, टी का तात्पर्य है टीचिंग, ए का तात्पर्य है टीचिंग लर्निंग, टी का तात्पर्य है टीचिंग लर्निंग, दोनों साथ में है ये। ए का तात्पर्य है एंड, आर का तात्पर्य है रिजल्ट और यस का तात्पर्य है स्टेट्स। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। अब प्रश्न आता है कि इस परियोजना, यह जो परियोजना है स्टार्स परियोजना, कितने राज्यों में लागू है? तो यह है 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में ये परियोजना लागू है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये प्रश्न ऐसा पूछ जाए कि किस राज्य में स्टार्स परियोजना नहीं लागू है, तो देखिए HP हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इन राज्यों में ये परियोजना
लागू है। देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर डायरेक्शन में। देखिए, उत्तर में एसपी को लागू कर हिमाचल प्रदेश को, बीच में मध्य प्रदेश को, दक्षिण में केरला को, पश्चिम में महाराष्ट्र को, पूर्व में उड़ीसा को और पश्चिम में राजस्थान को। इस ढंग से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस परियोजना का, स्टार्स परियोजना का। प्रश्न नंबर 9 है, 26 जनवरी 2021 राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। 26 जनवरी को के अवसर पर पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो पंख अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और पंख का पूरा रूप क्या है? प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। ये है पंख का फुल फॉर्म। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 पर। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल करंट अफेयर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो निश्चित रूप से आएंगे ही। तो अब हम प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते कि नहीं आएंगे। कपिला प्रोग्राम का संबंध है, तो यह है बौद्धिक संपदा, साक्षरता और पेटेंट में जागरूकता। बौद्धिक संपदा, साक्षरता और पेटेंट में जागरूकता, यह है कपिला प्रोग्राम। अब है प्रश्न नंबर 11। देखिए, बौद्धिक संपदा साक्षरता, बौद्धिक संपदा के बारे में भी साक्षरता होनी चाहिए, पेटेंट के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। इस तरह का ये कार्यक्रम है कपिला। कपिला का फुल फॉर्म क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, लिटरेसी, साक्षरता एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद विवेचन के लिए एक संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। अनुवाद विवेचन, उसकी व्याख्या करने के लिए। तो कहीं हिंदी की पुस्तक है, इंग्लिश में व्याख्या करने की आवश्यकता है, कहीं इंग्लिश मीडियम की पुस्तक है तो हिंदी में व्याख्या की आवश्यकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। तो वो संस्था कौन सी है? तो वो संस्था है ITTI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ITTI। प्रश्न नंबर 13 है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 131वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। और प्रथम स्थान की अगर बात आए तो प्रथम स्थान नॉर्वे का है। प्रश्न नंबर 14, मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया था? तो ये पहली बार 1990 में जारी किया गया था, मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है, कैच द रन अभियान किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये है जल मंत्रालय से। कैच द रन अभियान, इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान का? वर्षा जल का संरक्षण। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य द्वारा संचालित मदरसों को सामान्य विद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो वो है असम ने। असम सरकार ने जो राज्य द्वारा संचालित मदरसे हैं उनको सामान्य विद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। अब है प्रश्न नंबर 17,
किस राज्य ने सिख गुरुओं को विद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब है प्रश्न नंबर 18। IIT में छात्रों के प्रवेश और संकाय भर्ती में आरक्षण पर सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? IIT में छात्रों के प्रवेश एवं संकाय भर्ती में आरक्षण पर बी रामगोपाल समिति। प्रश्न नंबर है 19। राष्ट्रीय एकता समिति की अध्यक्ष कौन थी? तो ये है राष्ट्रीय एकता समिति की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उसी समय एक भावनात्मक एकता समिति गठित हुई थी, तो उसके अध्यक्ष संपूर्णानंद थे। अब है क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न आज का। समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह है मनोसामाजिक प्रक्रिया। दोस्तों, यहीं पर आज हमारा प्रश्न संपन्न होता है, 20 प्रश्नों की श्रृंखला। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जितने UPSC से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड हैं वो सभी प्लेलिस्ट में हैं, उसको आप एक बार अवश्य देख लें। हो सके तो एग्जामिनेशन के पहले 2 बार देख लेंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों, इतने धैर्य के साथ हमारे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।